मैं आपको बताती हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला है उसको मैं कोट करती हूं। उन्होंने आपकी मंशा पर सवाल उठा है। उन्होंने बोला है योर बोनाफाइड सीम डाउटफुल। क्यों नहीं हुआ है अभी तक, ये पूछ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। क्या इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक नहीं कहा गया। और मैं थोड़ा और भी कोट कर देती हूं। उन्होंने कहा है The Delhi government dragged its feet on placing CAG reports before legislative assembly। आपने विधानसभा में इसको पेश क्यों नहीं किया? यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शक क्रिएट करता है। इट रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोनाफाइड्स। आपकी मंशा क्या है? द टाइमलाइन इज स्टार्क। यू शुड हैव प्रॉम्प्टली फॉरवर्डेड द रिपोर्ट्स टू द स्पीकर एंड हैड अ डिस्कशन। आपको पेश करना चाहिए था, आपको इस पर चर्चा करानी चाहिए थी, स्पीकर के पास ये रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी। और अकेली रिपोर्ट नहीं अनुराग, इसमें तो 14 रिपोर्टों का जिक्र किया है अनुराग जी। क्यों नहीं किया आपने? मैंने यही बात आपको बताई कि कोर्ट ने हमसे सवाल पूछते हुए कहा, जो भी कहा वो हमसे सवाल पूछा और हमने उस सवाल का दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि भाई हमने 14 की 14 रिपोर्ट स्पीकर साहब को भेज दी है और चुनाव के इतने नजदीक जब तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं, जब नॉमिनेशन होने जा रहे हैं, उस टाइम पे सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये बात हमने स्पष्ट कर दी। मैं उसके साथ में ये कह रहा हूं कि इसके साथ में ये भी तो स्पष्ट हो गया ना कि इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी सीएजी रिपोर्ट का हवाला देके जो झूठ बोल रही है वो सारा झूठ था, फरेब था, इनके एडिटेड डॉक्यूमेंट थे, इनके फर्जी आंकड़े थे। वो सारी चीज भी तो आज स्पष्ट हो गई इस लाइन के साथ जो कोर्ट ने बोली है उसके साथ साथ। ठीक है, बताइए प्रदीप भंडारी, जब इन्होंने सब कुछ प्रक्रिया के हिसाब से कर ही दिया है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? पद्मजा जी, यह है अरविंद केजरीवाल जी का 17 नवंबर 2012 का ट्वीट। और मैं पढ़ना चाहता हूं कि अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस देश को अभी तक बेच चुकी होती, जिस कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस किया है। अब ये नहीं समझे अनुराग ढांडा जो आज कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी से आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी आज परिचय, आज जो सीएजी रिपोर्ट पे बात कीजिए ना। देखिए पद्मजा जी, मैं इनको सुन रहा था, जैसे ही मैं तथ्य रख रहा हूं तो अनुराग जी घबरा गए। इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी हो चुकी है कि दूसरे को बीच में इंटरप्ट करो। मैं वापस से कहूंगा, ये 17 नवंबर 2012 का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, जब कहते थे कि सीएजी रिपोर्ट नहीं होती तो कांग्रेस देश को बेच चुकी होती। मैं कहता हूं कि अगर हाई कोर्ट ने आज कमेंट नहीं किया होता तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बेच चुके होते। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज ड्रैगिंग इट्स फीट एंड इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और ये आज का मामला नहीं है पद्मजा जी, इनकी मैं मंशा बताना चाहता हूं। नहीं, पर अभी इसी की बात कीजिए। वो कह रहे वी आर नॉट ड्रैगिंग आवर फीट, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने भेज दी। बताऊंगा ना कैसे, हमारे पास आई रिपोर्ट, हमने बढ़ा दी। झूठ बोल रहे हैं। दिसंबर पर इनसे तो पूछिए इतने दिन से क्या आंकड़े दिखा रहे हैं कि वो कौन सी रिपोर्ट थी जो ये दिखा रहे थे? दिल्ली सरकार क्यों नहीं टेबल कर रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये, दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को इनको कहा भाई आपकी ईमानदारी पर संदेह है, जो मामला अक्टूबर से चल रहा है उसको क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं आप? तो ये पहला नहीं है, चुनाव ना घोषित हुए थे ना एमसीसी लागू हुई थी, तब से इसकी बात हो रही है। तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनका इंटेंशन इस बात से है कि इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है। इनका ऑफिशियल स्टैंड 11 जनवरी 2025 को ये कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की जरूरत क्या है। ये एग्जैक्टली दिल्ली सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है असेंबली सेक्रेटेरिएट का 11 जनवरी 2025 को। तो ये 11 जनवरी 2025 को कोर्ट में कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट की टेबल करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। ये मामला तब से चल रहा है और अक्टूबर से लेकर अभी तक ये इसको इसीलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है जैसे 50 करोड़ के शीश महल का घोटाला सामने आया, जैसे 2026 करोड़ ये जो दूसरी सीएजी रिपोर्ट है, ये सेम सीएजी रिपोर्ट की 2026 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया। अगर ये सीएजी रिपोर्ट टेबल हो गई तो हर में मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, एजुकेशन में घोटाला, सब में घोटाला आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये रही टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष कहता है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 16 बच्चे बीमार हो गए क्योंकि गलत दवाइयां दी गई, फर्जी दवाइयां दी गई। तो अगर सीएजी रिपोर्ट टेबल हो गई ना पद्मजा जी, तो हर क्षेत्र में केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल मींस भ्रष्टाचार। अनुराग ढांडा, सच पर पर्दा डालने की कोशिश थी क्या? ये 14 रिपोर्ट इसीलिए दबा दी गई? मैं बता रहा हूं, देखिए कितने झूठे हैं ये, अब कतार से सुनिएगा एक के बाद एक। दिल्ली में आज के दिन में ना ये सवाल चल रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि देखिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं ये पद्मजा जी। अरे उस सवाल पे भी आ जाएंगे, बताइए सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी अनुराग भाई? पे आ रहा हूं मुद्दे पे। प्रदीप जी आपकी आदत है, प्रदीप जी आपकी आदत है, आप भागेंगे सीएजी के मुद्दे से, जो मुद्दा आप छेड़ोगे उससे भागोगे। फिर सीएजी पे आइए। कहा मैंने शुरू करता हूं अपनी बात, मैं अपने सीक्वेंस में कहूंगा और प्रदीप जी बीच में इसलिए टोकेंगे क्योंकि इनकी फजीयत होने वाली है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए वापस से सीएजी पे नहीं बोल पाए। इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अभी इन्होंने फिर से बोला 50 करोड़,
आप इनसे पूछ पर ये सकती हैं सवाल कि अनुराग कहाँ जी, है ये आंकड़ा? आज तो भारतीय आज जनता ये पार्टी स्पष्ट हो पूछ ही गया नहीं कि रही, अब CAG तो की दिल्ली हाई रिपोर्ट- कोर्ट पूछ रहा है। आज ये स्पष्ट हो गया। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट पूछ रहा है, रिपोर्ट किधर है? ये दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई ने कोर्ट पूछा ने है। किसी आंकड़े के ऊपर कोई बात नहीं की। आंकड़े पे नहीं, किसी- वो तो और भी पूछी ज्यादा ना, मौलिक किसी सवाल आंकड़े पूछ पे रहे कोई हैं। बात उनका नहीं हुई ना। सवाल है कि रिपोर्ट क्यों नहीं आप टेबल कर रहे? मैं आज हम उसका जवाब हमने दे दिया, उसका जवाब हमने दे दिया। इनका जवाब है पद्मजा जी, इनसे पूछिए। इसका 11 जवाब हमने जनवरी दिया कोर्ट के 2025 अंदर। को इन्होंने बोला कि देयर इज नो यूज ऑफ मैं- टेबलिंग सीएजी रिपोर्ट। अनुराग भाई झूठ मत बोलिए भाई फिर प्रदीप जी अपनी टर्न का इंतजार कीजिए ना, अपनी टर्न का इंतजार कीजिए। ठीक है, आप बोल इस दीजिएगा रिपोर्ट जो पे आपको बताइए, बोलना है। अनुराग जी, मैं हाँ। ये कह रहा हूं पद्मजा जी, उसका जवाब हमने कोर्ट में दे दिया, उसका जवाब हमने कोर्ट में दे दिया, लेकिन मूल सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि पिछले 1 महीने से ये लोग फर्जी आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके चैनल्स पे आके बोल रहे हैं। ठीक है। आज वो सारी बातें झूठी साबित हो गई, क्योंकि कोई सीएजी की रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुई। 1 सेकंड और लूंगा, बस 10 सेकंड में लूंगा। जो सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है उनकी बात क्यों नहीं करते? द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना था, 250 करोड़ रुपए में इन्होंने मैं बनाया। बताता हूं इस पे भी कुछ फाइनेंशियल पोस्टर। इरेगुलरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 16,000 करोड़ का लॉस झूठ बोल रहे हैं मोदी ये। गवर्नमेंट ने किया। ये सीएजी की रिपोर्ट पब्लिश भी हुई है और टेबल भी हो 2000 चुकी है। अरे सुनिए जरा, तेरा झूठ। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 5,000 करोड़ का घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आई भी और टेबल भी हो चुकी है। इसके साथ साथ भारतमाला प्रोजेक्ट में 5.5 लाख करोड़ का बनना था, 8.5 लाख करोड़ खर्च किए, आज ये around टेबल the भी world हो in चुकी है, 80 आ भी चले चुकी है। जाएंगे। इन रिपोर्ट पे क्यों नहीं बात करते आप? दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार को छुपा रहे थे। नहीं, क्यों मैं नहीं? झूठ बोल आयुष्मान रही, योजना पे वापस बात झूठ क्यों बोल नहीं रहे करते हैं? 2020 जहां मरे हुए लोगों में भी के अंदर आपने इन्होंने जो झूठे CAG बिल रिपोर्ट बना टेबल के करी थी, सीएजी की उसमें रिपोर्ट है, खामियां आई सामने भी आई है थी। और पब्लिश मैं भी है और ओपन ऑडिट चैलेंज करना और चाहता हूं टेबल भी हुई है, उस पे बात क्यों नहीं करते कि आप अगर लोग? बता दे अनुराग जी, क्या चुनाव थे जब अक्टूबर के अंदर जब इनको सीएजी रिपोर्ट टेबल करनी थी, अगर ये सीएजी रिपोर्ट टेबल करेंगे तो शिक्षा में घोटाला सामने आएगा, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला सामने आएगा। एक एक इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है और ये शीश महल और शराब भ्रष्टाचारी है। ये रिपोर्ट एक नहीं है, आप माफी मांगिए पूरी दिल्ली की जनता एक से। सेकंड, अरे एक सेकंड, अनुराग एक जी, सेकंड, मैं एक चीज एक कहना चीज चाहती हूँ। रिपोर्ट है। मीर मिश्रा और यहाँ पर अवधेश जी से मैं एक सवाल पूछूंगी।